नमस्कार मित्रों। हेलो। आई एम आर चौधरी और आप हैं मेरे साथ उत्थान एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आइए आज फ्लाडी विलियन का नेक्स्ट वीडियो के साथ शुरू करते हैं। आप और मैं सब मिलकर उत्थान एजुकेशन उत्थान के लिए सबके उत्थान के लिए चलो चलते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडी विलियन बनाने की विधियां। कोलाइडी विलियन बनाने की विधियां। मित्रों एक बात क्या और कह देता हूं। मेरे टेक्निकल असिस्टेंट ने कहा है कि बोर्ड का कलर है ये बेस्ट रहता है, तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। ये वाला बेस्ट है, ग्रीन वाला बेस्ट है या व्हाइट वाला बेस्ट है? विच कलर इज बेस्ट? कौन सा रंग बढ़िया है? आप और मैं तो बढ़िया ही, रंग कौन सा बढ़िया है? अच्छा, साफ, स्वच्छ, स्पष्ट दिखता है, उसके बारे में थोड़ा कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलते हैं कोलाइडी विलियन बनाने की विधियां। मित्रों हम दो प्रकार के कोलाइडी विलियन बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे। और दो दो प्रकार के हमारे कोलाइडी विलियन है। एक है द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन। कौन सा? द्रव स्नेही कोलाइडी विलियन, जिसको हम कहेंगे द्रव स्नेही सॉल, क्या बोलेंगे। और दूसरा प्रकार का हमारा जो कोलाइडी विलियन है वो है मित्रों, यहीं से ले लेता हूं मैं, और वो है द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन। क्या है? द्रव विरोधी कोलाइडी विलियन या द्रव विरोधी सॉल। मित्रों हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, इन दोनों को कैसे बनाया जाता है। तो पूरा माइंड सेट कीजिएगा अपने इस प्रश्न पर। मिशन मेरिट 2023 का जो मामला है, पहले हम बात करते हैं द्रव स्नेही सॉल के लिए। द्रव स्नेही सॉल के लिए तो मित्रों ध्यान दीजिए। परीक्षित प्रावस्था यानी पदार्थ के लिए वो बारीक पीसकर परीक्षेपण माध्यम विलायक में मिलाते हैं, फिर हिला लेते हैं और आवश्यकता पड़ती तो गर्म करते हैं। आवश्यकता पड़े तो गर्म करने से आसानी से डाइडी विलियन द्रव स्नेही सॉल का प्राप्त हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, अंडे का एल्ब्यूमिन। ये केवल परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाने, हिलाने और गर्म करने से इजीली आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इनको बनाना कोई जटिल नहीं, इनको बनाने का विधि कोई इम्पोर्टेंट नहीं। की चर्चा करते हैं इसकी, द्रव विरोधी सॉल की। द्रव विरोधी सॉल यानी कोलाइडी विलियन ऐसा बनाना है, ऐसा बनाया जाना है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के साथ कोई आकर्षण नहीं है। परिक्षिप्त प्रावस्था का, जी मित्रों, ठोस का परिक्षेपण माध्यम द्रव के साथ कोई अट्रैक्शन, आकर्षण नहीं है। द्रव विरोधी सॉल बनाने की विधियों का प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये विधियां दो प्रकार की है। कैसी है? ध्यान दीजिए मित्रों, ये दो प्रकार की है। दो विधियों के द्वारा हम द्रव विरोधी सॉल को बना सकते हैं। दो विधियों के द्वारा दो विधियों के द्वारा। वो दो कौन सी है? वो दो वो दो विधियां ये दो है। ब्लैक कलर को ट्राई करता हूं। ये दो है। फर्स्ट है छोटी छोटी, है ना, परिक्षेपण विधि। पहला है परिक्षेपण विधि और दूसरी है हमारे पास संघनन विधि। कौन सी है? परिक्षेपण और संघनन। मित्रों ध्यान देने का, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव विरोधी सॉल बनाने की हमारे पास दो विधियां हैं, के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। पहली विधि है परिक्षेपण विधि और सेकंड मेथड या दूसरी विधि है संघनन विधि। मित्रों इसका अर्थ जानना जरूरी है। अर्थ क्या है? वह विधि जिसमें बड़े कणों को तोड़कर, पीसकर पाउडर बनाते हैं कोलाइडी के परास के बराबर। ठीक, क्या बोला मैं? बड़े आकार के कणों को, मित्रों ध्यान देना, बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइडी कण बनाते। कोलाइडी कण से आप समझ गए होंगे, कोलाइडी परास के कण 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर परास के कण, बड़े विशाल आकार के बड़े बड़े ढेरों को, बड़े बड़े दड़ों को
बड़े बड़े डलियों को तोड़कर गोलार्धी आकार के कणों में तब्दील करने का जो मेथड है, परिक्षेपण विधि। क्या है? परिक्षेपण यानी बड़े को छोटे में तोड़ना। बड़े कणों को तोड़कर गोलार्धी कण बनाना परिक्षेपण कहलाता है। संघनन का उल्टा, संघनन इसका उल्टा। उल्टा से मतलब क्या? आणविक आकार के कणों को संयोजित कर, क्या बोला रे? आणविक आकार के कणों को संयोजित कर, क्या करके? संयोजित। संयोजित का अर्थ तो जानते हो ना, आपस में मिलाकर, आपस में मिलाकर गोलार्धी आकार के कण बनाना संघनन कहलाता है। परिक्षेपण यानी छोटे में तोड़ना, बड़े को गोलार्धी कणों में तोड़ना। संघनन यानी छोटे छोटे आकार के आणविक आकार के कणों या परमाणुओं को गोलार्धी परास के कणों में बदलना, तोड़ना नहीं, मिलाकर बनाना, संगुणन, संघनन विधि कहलाता है। ठीक है मित्रों, आइए चलते हैं, परिक्षेपण विधि को हम पहले समझ लेते हैं। परिक्षेपण विधि के और उपप्रभाग या भाग हैं, कौन कौन से हैं? परिक्षेपण कई प्रकार का होता है। पहला है यांत्रिक परिक्षेपण। क्या है? यांत्रिक परिक्षेपण। दूसरा है विद्युत परिक्षेपण। दूसरा है विद्युत परिक्षेपण। और तीसरा है हमारे पास पेप्टिक, पेप्टीकरण, या इसको बोलते हैं पेपटन। पेप टन टन टनाटन है। चलिएगा, यांत्रिक परिक्षेपण क्या होता है, अर्थ जान लेते हैं। बड़े कणों को बारीक पीसकर निलंबन बनाते हैं और इस निलंबन को, सस्पेंशन को, अवक्षेप को गोलार्धी चक्की, गोलार्धी मिल में पीसकर गोलार्धी आकार के कणों में बदल देते हैं। मित्रों ध्यान देना, मैं यहां ले आता हूं आपको, मैं आपको अब यहाँ ला रहा हूं, ठीक है ना? समझने के लिए बोर्ड का ये पोर्शन मुझे साफ करना पड़ रहा है, आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं आपको ये समझा रहा हूं। यांत्रिक परिक्षेपण, यांत्रिक परिक्षेपण में क्या करते हैं? बड़े कणों को, बड़े कणों को पीसकर, बड़े कणों को पीसकर क्या बनाते हैं? चूर्ण बनाते हैं। और उस चूर्ण को परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर, अब चूर्ण के कण तो बड़े होते हैं, ठीक है ना, गोलार्धी कण से, परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर निलंबन बनाते हैं। परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर क्या बनाते हैं? निलंबन, सस्पेंशन, अवक्षेप बनाते हैं। अब इसे गोलार्धी मिल में डालते हैं। ये आपका निलंबन और ये बना रहा हूं मैं कोलाइडी चक्की नीचे। तो ये कोलाइडी चक्की के दो पुड़िए बना लेता हूं, ये एक और ये दो, ठीक है? ये दो पुड़िए हो गए। ये रेखांकन में अलग डायरेक्शन में इसलिए कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि ये अलग अलग दिशा में घूमेंगे। ये यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और अब इनके ऊपर या घूमने के लिए बेल्ट लग जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग, दोनों के लिए अलग अलग क्या लगेगा? या लग जाएगा बेल्ट, क्या लग जाएगा? ठीक है ना? ये घूमेगी दाईं ओर, ये घूमेगी बाईं ओर। अब ये जो निलंबन है यहाँ आएगा और इनके बीच का जो गैप है, क्या गैप है, वो कोलाइडी परास का कितना है? कोलाइडी कण कितना होता है? उतना गैप होता है, ठीक है ना? इस गैप में पिसकर कण है वो कोलाइड जैसा बन जाता है। कैसा बन जाते हैं? कोलाइड के आकार जैसा बन जाते हैं। और इसे कोलाइडी मिल या कोलाइडी चक्की क्या बोलते हैं? कोलाइडी चक्की या कोलाइडी मिल बोलते हैं। इस तरह से यांत्रिक परिक्षेपण, वंस अगेन, क्या बड़े कणों को पीसकर चूर्ण बनाते हैं, तो परिक्षेपण माध्यम में मिलाकर निलंबन बनाते हैं, निलंबन को कोलाइडी मिल में डाल, कोलाइडी मिल के पार्ट विपरीत दिशा में घूमते हैं। इनके बीच का गैप कोलाइडी कण के आकार के, माप के, साइज के बराबर होता है। इनमें पिसने के बाद जो विलयन निकलता है वो कोलाइडी बन गया। काम में ले लेना। सेकंड मेथड हमारा विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण, इसे मित्रों ब्रीडिंग
आर्क विधि, क्या कहते हैं, ब्रीडिंग आर्क। जिस दिन पाठ शुरू किया था उस दिन मैंने कहा था ब्रीडिंग आर्क एक इंपॉर्टेंट विधि है कोलाइडी विलीन बनाने की, धातुओं का कोलाइडी विलीन, और इसका डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा है। मैं एक आध दिन में आपके 2012 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में आए सभी प्रश्न जो इस पाठ से आए थे लाइव सेशन करने वाला हूं, तब उसमें आप और जानेंगे। तो हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग आर्क, मित्रों मैं यहाँ ले लेता हूँ ब्रीडिंग आर्क, है ना, ब्रीडिंग आर्क। ब्रीडिंग आर्क का दूसरा नाम है विद्युत परिक्षेपण। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कॉपर, एयू, एजी और पी जैसे इन धातुओं को कोलाइडी सॉल में बदलते हैं, कोलाइडी सॉल में परिवर्तित करते हैं। करते क्या इसके लिए, इसके लिए हम करते मित्रों ये है, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है उस धातु का इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस धातु के इलेक्ट्रोड लेते हैं, उस धातु के इलेक्ट्रोड, यानी एनोड भी उसका कैथोड भी उसका। फिर उसे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोड ले लिया मैंने, जैसे हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का इलेक्ट्रॉन, प्लेटिनम है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, ये वो नहीं है, आप इसको आइसक्रीम मत जान लेना, ये इलेक्ट्रोड है। और इन इलेक्ट्रोडों को जल के विलयन में, इसमें जल के विलयन में इस तरह से डुबो कर रखते हैं, और इस जल के विलयन के चारों ओर, जल के विलयन के चारों ओर इस तरह से एक हिमशीतित बर्फ का आवरण वाला पदार्थ दे देते है। ये बर्फ के क्रिस्टल, इसके चारों ओर ये बर्फ के क्रिस्टल डाल दिए ताकि पानी ठंडा हो। पानी ठंडा क्यों करें, बाद में आपको समझाऊंगा। ये समझाऊंगा जब इन धातु के दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगभग 3000 वोल्ट, 3000 विभव वाला करंट पास करते हैं, विद्युत विभव अनुप्रयुक्त करते हैं, लागू करते हैं, तब तब मित्रों तब ऐसा होता है, तब ये माना कि जल है, ठीक है ना, इनके मध्य आर्क या स्फुलिंग उत्पन्न होती है, स्फुलिंग। अब कई बच्चे ये जानते होंगे सर स्फुलिंग क्या है, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा किसी मिस्त्री को, जब वेल्डिंग रोड लोहे के या किसी धातु के बर्तन के टच करवाते हैं, बहुत तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, तड़तड़ की आवाज आती है, उसको हमने देख नहीं सकते हैं, खैर नहीं देख सकते कोई बात नहीं, अत्यधिक उच्च ताप उत्पन्न होता है, उच्च ताप होता है उस विद्युत में, उस स्पार्किंग में, आर्क में। उसकी वजह से ये जो धातु हमने ली है माना कि गोल्ड की, तो ये धातु की वाष्प बन जाती है। धातु क्या बन जाती है, वाष्प। और वाष्प के कण इस ठंडे पानी में, पानी ठंडा क्यों, अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ है, ठंडा नहीं रखेंगे तो पानी वाष्पित हो जाएगा। ये बर्फ के क्रिस्टल से घिरे हुए पात्र में जल रखते हैं और इस ठंडे जल में हिम शीतित जल के अंदर स्पार्क करवाते हैं, बर्फ जैसे तापमान वाले, धातु की वाष्प बनती है, वाष्प जल में संघनित हो जाती है, जल में संघनित, या संघनन के लिए स्थायी कारक के रूप में जल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलते, ध्यान देना मित्रों, स्थायी कारक के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन मिलाकर रखते हैं, ठीक। अब ये हिम मिश्रित वाष्प है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कोलाइडी कणों में बदल, यानी वाष्प के छोटे छोटे कण, धातु का बड़ा कण वाष्प में बदल, और वाष्प के कण अब कोलाइडी परत बना लेते हैं, ठीक मित्रों। इसे ब्रीडिंग आर्क विधि क्या कहते हैं, ब्रीडिंग आर्क। एक इंटरेस्टिंग बात है मित्रों, बहुत ध्यान देना, यहाँ ये है, यहाँ संघनन भी होता है और परिक्षेपण दोनों होता है, इस विधि में संघनन और परिक्षेपण दोनों घटनाएं होती है, इसलिए बहुत अधिक इंपोर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ब्रीडिंग आर्क से धातु का कोलाइडी सॉल्व प्राप्त करते हैं, उच्च विद्युत विभव की उपस्थिति में जल में KOH मिलाकर हिमशीतित जल में
स्पूलिंग या आर्क किया जाता है, धातु वाष्पित होती है और वाष्प पानी में संघनित हो जाती है और संघनित होकर के गोलाइडी आकार के कण बना लेती है। ये हो गया हमारा विद्युत परिक्षेपण। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। ये डायग्राम तो आपके किताब में है नहीं, एनसीईआरटी बुक में, स्टेट बोर्ड की बुक में हुआ करती थी, ये आपकी है, इसलिए आपको इसको याद करना है। चलें आगे। तीसरी विधि हमारी इसकी थी पेप्टीकरण या पेप्टन। पेप्टीकरण या पेप्टन में तो ध्यान देना, पेप्टीकरण स्कंदन की विपरीत क्रिया। पेप्टीकरण स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया है। एक आध नंबर का सवाल भी बन सकता है। स्कंदन में क्या होता है, विलेय के कण आपस में मिलकर बड़े आकार के कण का निर्माण करते हैं और वो पात्र के पेंदे पे जम जाते हैं। अवक्षेप के कण, अवक्षेपण स्कंदन है। अब इसका उल्टा, उल्टा सुल्टा का मतलब ये हुआ कि अब अवक्षेप या स्कंदन के कण पुनः विलायक में घुलकर गोलाइडी आकार के कणों में बदल जाते हैं। ठीक मित्रों, यही है। जब हम अवक्षेप में उचित विद्युत अपघटय मिलाते हैं, क्या करते हैं, अवक्षेप में उचित विद्युत अपघटय मिलाकर गोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया पेप्टीकरण कहलाती है। लिख देता हूं, अवक्षेप में उचित विद्युत अपघटय मिलाकर, अवक्षेप में, अवक्षेप भी ताजा बना हुआ होना चाहिए, अवक्षेप में उचित विद्युत अपघटय मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाना। क्या बनाना, कोलाइडी सॉल बनाना या बनाने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, पेप्टीकरण, या इसे पेप्टन भी कहते हैं, टनाटन नहीं, पेप्टन कहते हैं। ठीक है मित्रों, दोबारा बोलूं, दोबारा बोलूं ना, अवक्षेप में उचित विद्युत अपघटय मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाना पेप्टीकरण है। कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं। हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है और इसे सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य में मिला देते हैं। इसमें हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है और इसे मिलाया किसमें, सिल्वर नाइट्रेट। ये विलायक है, ये परिक्षेपण माध्यम है, आधिक्य लिख दिया मैंने, इसमें मिलाया, क्या होगा, ये होगा। तो अवक्षेप सिल्वर आयोडाइड है, इसके कण विद्युत अपघटय में से सिल्वर धन आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित करेंगे। अधिशोषण से क्या होगा, अवक्षेप के बड़े बड़े आकार के कणों पर समान आवेश उत्पन्न होने से आपस में प्रतिकर्षित होंगे और प्रतिकर्षण के कारण टूट जाएंगे और टूटकर गोलाइडी आकार के कणों में बदल जाएंगे। मित्रों ध्यान दे दो, क्या दे दो मेरे को, आपका ध्यान। अवक्षेप, ये विद्युत अपघटय, जब अवक्षेप को उचित विद्युत अपघटय में मिलाते हैं तो अवक्षेप के बड़े बड़े कण अपनी सतह पर विद्युत अपघटय के आयनों का अधिशोषण करते हैं। अधिशोषण से क्या होगा, गोलाइडी कणों पर एक निश्चित आवेश उत्पन्न होगा, आवेश के कारण वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे तो वे गोलाइडी आकार के कणों में टूट कर कोलाइडी बॉल बना लेते हैं। क्लियर हुआ ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम एजीआई अवक्षेप को केआई आधिक्य में मिलाते हैं, केआई भी विद्युत अपघटय है, इसमें मिलाते हैं तो क्या होगा, एजीआई का अवक्षेप विलयन में से आयोडाइड आयनों को, या आगे हम पढ़ेंगे अधिमान्य अधिशोषण, अधिमान्य अधिशोषण यानी उभयनिष्ठ आयन को अपनी सतह पर अधिशोषित करने का गुण। इस अधिशोषण की वजह से समान आवेश, एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाएगा और ये कोलाइडी कण एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करने से मित्रों क्या होगा, टूट जाएंगे और टूट कर क्या बनाएंगे, टूट कर बनाएंगे कोलाइडी सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर देंगे। समझ गए, क्लियर हो गया। इस तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को यदि फेरिक क्लोराइड के विलयन में डाल दें, फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3+ के आयनों को अधिशोषित करके रेडिसॉल बना लेगा। यदि फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को NaOH के साथ मिला दें, के साथ
सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि के मिलाते हैं विद्युत अपव्यय के साथ में, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कण OH माइनस आयनों को अधिशोषित कर लेंगे। ठीक है ना? मैं ये बोला यदि FeOH3 ये अवक्षेप है, इसको FeCl3 विलयन के साथ मिलाएं, के साथ सबकटे के साथ मिलाएं, तो ये FeOH3 अवक्षेप के मोटे मोटे कण थे, वो अपनी सतह पर Fe3+ आयनों का अधिशोषण करके कोलाइडी कणों में बदल जाते हैं। इसका और दूसरा रूप लिखूं, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मिशन 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 मेरिट। NaOH विलयन में मिलाते हैं तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो मोटे मोटे अवक्षेप के कण हैं, ये अपनी सतह पर सोडियम सॉरी हाइड्रोक्साइड आयनों को अधिशोषित कर लेंगे। ये धनावशिष्ट सॉल बन गया, ये ऋणावशिष्ट सॉल बन गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। ठीक है ना? इस प्रकार अवक्षेप के कण विलायक में से, माध्यम में से निश्चित आयनों को अधिशोषित कर देते हैं, समान आयन उत्पन्न हो जाते हैं कोलाइडी परास के कणों में, और ये विधि होगी पेप्टीकरण। और जिस विलायक का इस्तेमाल करते हैं, विलायक का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों कर्मक। क्या कहते हैं? पेप्टीकर्मक। या पेप्टीकर्मक कौन है? सिल्वर नाइट्रेट। पेप्टीकर्मक कौन है? पोटेशियम आयोडाइड। पेप्टीकर्मक कौन है? FeCl3। पेप्टीकर्मक कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। है ना? आया ना आनंद? आएगा भैया, क्यों नहीं आएगा? आगे बढ़े। अगला मेथड ये था हमारा परिक्षेपण विधियां। ठीक है ना? दूसरे प्रकार की विधियां हमारे पास है संगणन विधियां। कौन सी? कंडेंसेशन या संगणन, मित्रों ध्यान देने का। ठीक है ना? संगणन विधियां, परिक्षेपण में बड़े कण टूटकर कोलाइडी परास कोलाइडी विलीन बनाते हैं। संगणन में छोटे कण आपस में संयोजित होकर, मिलकर, संगुणित होकर कोलाइडी परास कण बनाते हैं। तो क्या बोल दूं मैं? बोल दूं कि लिख दूं? लिख दो सर। आणविक आकार वाले छोटे कण, आणविक आकार वाले छोटे कण परस्पर संयोजित होकर, परस्पर, अब संयोजित का अर्थ जुड़ना होता है रे, इतना तो आप भी जानते हो ना। संयोजित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं, तो इस घटनाक्रम को संगणन विधि कहते हैं। ठीक है ना? ये संगणन विधियां पुनः दो भागों में बांटी जा सकती है। संगणन की भौतिक विधि, इसको भौतिक संगणन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक संगणन। और दूसरा भौतिक का उल्टा तो रासायनिक होता है, तो रासायनिक संगणन। हम लगे हाथ दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। भौतिक संगणन भौतिक विधि और रासायनिक संगणन रासायनिक विधि। भौतिक संगणन में क्या होता है? भौतिक संगणन की अलग अलग विधियां 3-4 है। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 विलायक परिवर्तन। विलायक परिवर्तन विधि नंबर 1। विधि नंबर 2 दूसरी का नाम है, आपको तो है ना पढ़ा नहीं अभी तक, तो अति शीतलन। कौन सी है? अति शीतलन में अत्यधिक ठंडा करना। तीसरी का नाम है, बोलो, आपने पढ़ी नहीं? वाष्प संगणन। ठीक है ना? आगे हम और पेप्टीकरण को भी भौतिक विधि मानते हैं, पेप्टीकरण को भी भौतिक विधि में मान लेते हैं। खैर, अब हम इन तीन की चर्चा करेंगे। रासायनिक विधियां अलग है, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। विलायक परिवर्तन, ध्यान देना, बहुत सरल बात। जब वास्तविक विलयन को दूसरे विलायक अधिकता में मिलाते हैं, वास्तविक विलयन लिया और उसको दूसरे विलायक में मिलाया, दूसरे विलायक की मात्रा ज्यादा ले ली। विलायक कैसा होना चाहिए? उस विलायक में विलय तो अघुलनशील और विलायक घुलनशील। क्या कहा? किसी वास्तविक विलयन को ऐसे विलायक में मिलाते हैं, ऐसे विलायक में मिलाते हैं जिसमें
विलेय यानी परिक्षिप्त परावस्था क्या हो, अघुलनशील। विलेय अघुलनशील हो और विलायक और विलायक घुलनशील हो। देखो वास्तविक विलयन है यानी उसमें विलेय और विलायक दोनों ही है, विलेय और विलायक दोनों ही। अब इस वास्तविक विलयन को ऐसे विलायक में मिलाना है जिसमें विलेय तो घुले नहीं और विलायक घुल जाए। ऐसा करने से में कोलाइडी विलीन प्राप्त हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर और एल्कोहल, ठीक है, सल्फर एल्कोहल में घुल करके वास्तविक विलीन बनाता है, ठीक है। सल्फर और एल्कोहल आपस में क्या बनाता है? घुलकर वास्तविक विलीन बना लेते हैं। अब इस वास्तविक विलीन को हम मिला देते हैं जल में। जल में सल्फर तो घुलेगा नहीं और एल्कोहल घुल जाएगा, ये हुआ ना। जल घुलेगा नहीं और एल्कोहल, सॉरी सल्फर घुलेगा नहीं और एल्कोहल घुल जाएगा। इसको जल में मिलाएंगे तो उससे हमें सल्फर का सॉल्ट प्राप्त हो। कट। अगली बात, अति शीतलन। अति शीतलन, अति शीतलन के लिए मित्रों क्या करते हैं? ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब शीघ्र ठंडा करने से वास्तविक विलयन दूसरे विलायक में कोलाइडी विलीन का निर्माण कर दे, जैसे बर्फ का ईथर या क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलीन बनाते हैं। बर्फ का ईथर या क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलीन जल और विलायक के शीतल बनाया जाता है। जल और विलायक, देखो मित्रों, बर्फ एक, ईथर दो, ईथर विलायक बर्फ परिक्षिप्त प्रावस्था। तो जल में मिलाकर दोनों को और जल को अचानक ठंडा करते हैं, जमाते नहीं है, अति शीतलन कहलाता है और इसे बर्फ का ईथर में कोलाइडी विलीन प्राप्त हो जाता। क्लियर? वाष्प संघनन है, वाष्प संघनन। इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सिंपल किसी उबलते पदार्थ की वाष्प को, किसी उबलते पदार्थ की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करते हैं, वाष्प के कण घनित हो जाते हैं और कोलाइड बना लेते हैं। क्या बोलूं मैं? उबलते पदार्थ की वाष्प को, उबलते पदार्थ की वाष्प को जल में प्रवाहित करते हैं तो वाष्प का क्या हो जाता है? संघनन। संघनन विधि पढ़ रहे हैं और उसे कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये संघनन की भौतिक विधि क्या हुई? संघनन की भौतिक विधि। मैं कहता हूं समझ रहे हैं। रासायनिक विधियों पर चलते पर रासायनिक संघनन क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक संघनन, ठीक है ना? रासायनिक संघनन अर्थ जानते हैं पहले। रासायनिक संघनन क्या है तो ध्यान देना। रासायनिक संघनन का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया ऐसे माध्यम में या विलायक में संपन्न की जाती है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था अल्प विलेय होती है और उसमें असंतृप्तता उत्पन्न करते हैं अगर वास्तविक अवक्षेपण को किया जाता है। क्या बोलूं मैं? क्या लिखूं मैं? ये लिखूंगा मित्रों आपको समझाने के लिए, रासायनिक वह विधि में रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ऐसे माध्यम, माध्यम से मतलब परिक्षेपण माध्यम है, या मैं बोल दूं सरल शब्द के रूप में विलायक में की जाती है या कराई जाती है, जिसमें अब बोलो कौन नहीं घुलता है? में परिक्षिप्त प्रावस्था अल्प विलेय होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था अल्प विलेय होती है। अब अल्प विलेय होती है मित्रों, ये बात आ जाती है कि अवक्षेपण हो जाएगा। ना 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 ना, अवक्षेपण नहीं करना है, ठीक है ना? जिससे
असंतृप्तता उत्पन्न होती है, असंतृप्तता उत्पन्न हो, लेकिन अवक्षेपण नहीं। ये रासायनिक संघनन, ठीक है, रासायनिक संघनन। ठीक है मित्रों, रासायनिक संघनन की कई विधियां हैं, यानी वास्तविक अवक्षेपण होने नहीं देना है। रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे विलायक में माध्यम में करवाते हैं जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी विलेय, अल्प विलेय होता है और असंतृप्तता उत्पन्न करते हैं, है ना, संतृप्त नहीं होने देते, है ना, अवक्षेप होने से रोक दिया जाता है। ये विधियां तीन चार है। एक विधि है विक अपघटन। क्या है मित्रों? विक अपघटन। इसे उभय अपघटन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उभय अपघटन। उभय अपघटन का मतलब ये होगा मित्रों, वो दो पदार्थ लेंगे, वो विद्युत अपघटय लेंगे, उन दोनों का ही अपघटन होगा। इसको कैसे संपन्न करवाते हैं? इसको संपन्न करवाने का मित्रों एक तरीका है, आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड विलीन प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान देना, करते कैसे हैं इसके लिए? इसके लिए करते यूं हैं कि आर्सेनिक ऑक्साइड के 1% गर्म जलीय विलीन बनाकर, आर्सेनिक ऑक्साइड का 1% गर्म जलीय विलीन बनाकर उसमें H2S युक्त ठंडा जलीय विलीन मिलाते हैं और फिर इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं। ध्यान देना, बात तो थोड़ी गंभीर है, लंबी है, इतनी काम की नहीं है, लेकिन सुनना। आर्सेनिक ऑक्साइड का 1% गर्म जलीय विलयन मिलाते हैं, गर्म जलीय विलयन बनाते हैं और उसमें H2S युक्त ठंडा पानी मिलाते हैं। अब इस आर्सेनिक ऑक्साइड, जल और थोड़ी H2S, इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आदि के प्रवाहित करते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है। यह कहलाता है विक अपघटन, भय अपघटन। इसी तरह से दूसरे वाला एग्जाम्पल है, मर्क्यूरिक साइनाइड में जब H2S, मर्क्यूरिक साइनाइड के जलीय विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का सॉल्ट प्राप्त, क्या प्राप्त होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का सॉल्ट प्राप्त हो जाता है और HCN का विलयन। खैर, ये सॉल्ट मिल रहा है, ये अवक्षेप नहीं है, ये क्या है? सॉल्ट है। रेडी? ठीक है मित्रों, इसी तरह से अगली बात, उभय अपघटन की बात है। सवाल बोर्ड एग्जाम में आए बगैर नहीं रहेगा। मिशन यदि मेरिट का है तो चूकना नहीं है इससे, इससे प्रश्न से, उभय अपघटन से। बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है ये। जब कैडमियम ऑक्साइड को H2S के साथ मिलाया जाता है, कैडमियम ऑक्साइड के विलीन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं, आधिक्य में प्रवाहित करते हैं, तो कैडमियम सल्फाइड का कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, विक अपघटन से सल्फाइड सॉल्ट बनाए, सल्फाइड सॉल्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अगली विधि की ओर ले चलता हूं मैं आपको, ऑक्सीकरण। क्या होगा अब? सेकंड मेथड है हमारा रासायनिक संघनन का ऑक्सीकरण विधि। ठीक है मित्रों, ऑक्सीकरण विधि में आप सब लोग जानते हैं ऑक्सीकरण अंकों के मान में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। तीन काम होते हैं, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन जागे जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण अंकों में वृद्धि होती है। ठीक है मित्रों, एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, बहुत सरल उदाहरण। क्या? जब हम H2S को सल्फर डाइऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं या H2S के विलीन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, किसी को किसी में प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? तो H2O बन जाएगा। क्या बनेगा? H2O बन जाएगा। और ये जो हमारी सल्फर है, ये यहाँ देखो, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक -2 है और यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण अंक, इस तरह से सल्फर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? सल्फर का ऑक्सीकरण और हमें सल्फर का कोलाइडी सॉल्ट प्राप्त। ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जांपल मैं फिर लेता हूं
H2S में जब HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है ना, तो बुलाइडी सल्फर प्राप्त हो जाती है। और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का हमें NO2 मिल जाती है और H2 अलग हो जाता है। ये हमारा बोलाइडी सल्फर ऑक्सीकरण। तीसरा फिर अब समझ में आ ही जाना चाहिए, H2S और Br2। H2S के साथ में क्या मिला दें? Br2 यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन में H2S मिलाएं तो HBr बन जाएगा और सल्फर का हो जाएगा ऑक्सीकरण। से सल्फर सॉल्व प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण विधि द्वारा सल्फर के सॉल्व प्राप्त होते हैं मित्रों, ध्यान देना। और हमारा अगला मेथड अपचयन। दूसरा क्या है? अपचयन, यानी किसी अपचायक को मिलाकर, कि अपचायक को विलय में विलयन में मिला करके कोलाइडी विलयन बनाना अपचयन कहलाता। दोबारा बोलता हूं, अपचायक को किसी वास्तविक विलयन में मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाने का घटनाक्रम या रासायनिक प्रक्रम अपचयन कहलाता है। क्या करते हैं इसके लिए? बहुत सिंपल बात है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। एक ऑरिक क्लोराइड में जब स्टेनस क्लोराइड मिलाया जाता है SnCl2, तो ये SnCl2 ऑक्सीकृत हो जाता है SnCl4 में और AuCl3 का अपचयन हो जाता है Au। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान इस तरह से हो जाता है। संतुलित करें, 3 और ये 3 या 2, ये स्वर्ण सॉल बन गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पूछते हैं ये क्या है, इसका नाम है, यहाँ खाली स्थान एक्स लग देते हैं, अपचयन मेथड। क्या है? अपचयन मेथड। हम फोर्थ मेथड की ओर बढ़ते हैं, रासायनिक विधियों, और वो है हमारा जल अपघटन। क्या है मित्रों? जल अपघटन, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन का अर्थ जानते हो? जल दो टुकड़ों में टूटता है, H में और OH में। बहुत सिंपल, बहुत। इस मेथड के द्वारा धातु हाइड्रोक्साइडों के सॉल्व बनाए। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट है। जल अपघटन विधि द्वारा धातु हाइड्रोक्साइडों के सॉल्व कोलाइडी विलयन बनाए जाते। क्या क्या जाता है मित्रों? क्या ये जाता है, FeCl3 ले लिया और इसके साथ जल मिला दिया, गर्म कर दिया, बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व। क्या बन जाएगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्व बनेगा। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से यदि हम यहाँ ElCl3 ले लें, हम यदि CrCl3 ले लें, और यदि हम बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड कोई सा भी लें और उसके अंदर मिलाते जाएं, क्या? जल को मिलाए महोदय जी, जल को मिलाए जाए, एल्यूमिनियम के साथ मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनी अवक्षेप, और क्रोमियम के साथ मिलाएंगे तो क्रोमियम ट्राई हाइड्रोक्साइड का हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाए, सॉरी सॉल्व प्राप्त हो जाए, क्योंकि अवक्षेपण हमें होने देना नहीं। इस तरह से धातु हाइड्रोक्साइडों के सॉल्व कोलाइडी विलयन जल अपघटन द्वारा बनाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी क्या? कोलाइडी विलयन क्या, तो हमने अच्छे से सीखी, देखी, उदाहरण सहित समझी। रीडिंग आर्क विधि का चित्र याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न जब आपके समक्ष होगा तब याद आऊंगा मैं, और आपका उत्थान एजुकेशन। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्र को दीजिए इजाजत। जय भारत।